बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो कि पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, इसमें सिक्स्थ लेसन जो है, छठा लेक्चर अपना जो है वो स्टडी करेंगे आज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम जिस तरतीब में स्टडी करते आ रहे थे, उसके अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की गई है उसको डिस्कस किया था। और हमने उसके अंदर लास्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद ग्रुप्स और पीरियड्स की टर्म्स को समझने की कोशिश की थी। तो उसके थोड़ा सा ओवरव्यू कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अनासिर को बुनियादी तौर पर दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। और ग्रुप्स क्या हैं? जो वर्टिकल रोज हैं एलिमेंट्स की, अनासिर की जो वर्टिकल रोज हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उन रोज को या उन कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। और बुनियादी तौर पर पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स हैं, उनको डेजिग्नेट किया जाता है एज ग्रुप ए एंड एज ग्रुप बी। ग्रुप ए को हम कहते हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ग्रुप बी में वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने की वजह उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का होना है, और नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाने की वजह उनके अंदर नॉर्मल बिहेवियर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन का ना होना। तो उसके बाद हमने कहा था कि ये जो ग्रुप ए है ये मज़ीद 8 सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, और जो ग्रुप बी है वो भी मज़ीद 8 सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, यानी 8 ए ग्रुप हैं और 8 बी ग्रुप हैं। फिर उसके अंदर मज़ीद डिटेल के लिए आप लेक्चर नंबर 5 में कंसल्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमारा ओवरव्यू लेना यहाँ मकसूद है। तो साथ ही हमने कहा था कि जी पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स के अंदर तकसीम किया गया है। और पीरियड क्या हैं? जो अनासिर की हॉरिजेंटल रोज हैं, जो लेफ्ट से राइट की तरफ रोज बन रही हैं, लाइंस बन रही हैं अनासिर की, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। टोटल पीरियड्स की तादाद जो है वो 7 है, उनको हम अरेबिक नुमेरल्स में ज़ाहिर करते हैं, लिखते हैं। और उसमें फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि पीरियड्स में जो पहला पीरियड है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरा और तीसरा जो है शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं, उनके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। पहले, दूसरे और तीसरे पीरियड में सिर्फ नॉर्मल ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरे जो पीरियड नंबर 4 और पीरियड नंबर 5 है ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। इनके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से 8 नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं और 10 ट्रांजिशन। और पीरियड नंबर 6 जो है ये भी जो है एक लॉन्गेस्ट पीरियड है, जिसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 8 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स और 14 जो है वो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली हमने कहा था 7th पीरियड जो है ये पीरियोडिक टेबल का इनकम्प्लीट पीरियड है। इसके अंदर 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 एलिमेंट जो हैं वो एक्टिनाइड सीरीज के हैं। इस तरीके से तकरीबन जो है वो 26 एलिमेंट्स जो हैं वो 7th पीरियड के अंदर रिजाइड करते हैं। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ग्रुप्स और पीरियड्स का। अब जो है वो पीरियोडिक टेबल में कुछ और फैमिलीज भी हैं। जैसे हम ग्रुप बी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, किस वजह से? कि जी इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। और भी रीज़न आपकी बुक के अंदर लिखे हुए, लेकिन एक चीज़ के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बुनियादी जो वजह है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहने की, वो वजह क्या है? उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन का होना, उनका अपना ऑर्बिट को चेंज करते रहना। तो वो चूंकि तमाम अनासिर में तकरीबन ये प्रॉपर्टी मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, इसलिए उस सारे बी ग्रुप को हमने ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया। तो किसी एक मखसूस प्रॉपर्टी की वजह से बाद औक़ात हम ग्रुप को मखसूस नाम दे देते हैं, यानी किसी एक मखसूस प्रॉपर्टी जो कि सब के अंदर कॉमन हो, तमाम एलिमेंट्स के अंदर कॉमन हो, उस प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको कोई मखसूस नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा जो नॉर्मल एलिमेंट के 8 ग्रुप हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी कोई मखसूस प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की वजह से हम उस पूरे ग्रुप को वो मखसूस नाम दे देते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हमने डिस्कस करना है। और हेडिंग हमारी बनेगी फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। मैं दोबारा जो है इसको ज़रा रिपीट करने लगा हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने ट्रांजिशन कहा। ये 8 ग्रुप हैं,
8 बी ग्रुप हैं और इन सब 8 ग्रुप्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट दे शो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये उनकी एक मखसूस प्रॉपर्टी, उस वजह से हमने उन सबको ट्रांजिशन का नाम दिया, एक फैमिली हो गई। ऐसे ही नॉर्मल जो एलिमेंट्स हैं 8 ग्रुप जो नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप कहलाते हैं, उनके अंदर भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज हैं। तो उस या एक आध कोई मखसूस प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन है, तो उस मखसूस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उस ग्रुप को कोई खास नाम दिया जाता है। तो हम कहते हैं ये इसका ग्रुप नेम या फैमिली नेम है। इसलिए हमारी हेडिंग जो आज की है फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैमिलीज जो हैं उनको जरा हम देख लेते हैं। जो ग्रुप 1A है, इस ग्रुप का फैमिली नेम अल्कली मेटल भी जो है वो इसको कहा जाता है। उसके कुछ रीजंस भी हैं। पहले हम ये देख लें कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं कौन से। तो हाइड्रोजन इसका मेंबर है, लिथियम इसका मेंबर है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये जो है तकरीबन 7 एलिमेंट्स इस पहले ग्रुप का हिस्सा है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो पहला मेंबर है हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल, तो हम इसको अल्कली मेटल वाली जो कैटेगरी है उससे बाहर रख देंगे। जैसे मैंने कहा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, अगर आपको लेक्चर नंबर 4 याद है तो या उसको आप कंसल्ट कर लेंगे कि जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी अगरचे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की खामियों को दूर करके बनाया गया, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन का मसला ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खामी है। जैसे कैसे खामी बन रही है कि 1A को हम अल्कली मेटल्स कह रहे हैं, मेटल्स धातें, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो बहरहाल नॉन मेटल होने के बावजूद उसको ग्रुप 1 में प्लेस किया गया है। ये हमारे सेकंड ईयर का टॉपिक भी है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल बाकी बच जाने वाले ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। नंबर ऑफ रीजंस हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपनी बुक के लिहाज से स्ट्रिक्ट रहेंगे कि वो बुक हमारी जो है वो क्या कह रही है, हमारा करिकुलम, हमारा निसाब क्या कहता है। रीजन तो एक आध और भी है। तो रीजन इसके ये है जी, अल्कली बुनियादी तौर पर जो है वो हम यूं कह सकते हैं कि बेसिस के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, ऐश के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये अरेबिक वर्ड है अल्कली, इसका मतलब ऐश है, राख जिसे हम कहते हैं। तो वो रीजन उस तरफ हम नहीं जाते, हम अपने निसाब के लिहाज से रहेंगे कि जब ये अल्कली मेटल्स जो हैं, यानी ये जो ग्रुप 1A की मेटल्स जो हैं, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर को बुनियादी तौर पर H2O लिखा जाता है, लेकिन HOH की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो when these metal reacts with water they have the ability to form alkenes, ये बेसिस बनाने की सलाहियत रखती हैं, NaOH, ठीक है जी। तो चूंकि इनके अंदर बेस बनाने की सलाहियत है, इसलिए जो है इन मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है जी। और ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली ग्रुप 2A है जी पीरियोडिक टेबल का, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं। इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसकी भी 2 रीजन है, जैसे कि पहले कह चुका हूं कि ये अनासिर भी अल्कलीज बनाने की सलाहियत भी रखते हैं, और दूसरा जो चीफ सोर्स है इन मेटल्स का, यानी ये जो धातें हैं ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो ओर्स हैं ये ज्यादातर अर्थ क्रस्ट से हमें मिलती हैं। इसलिए दोनों प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमने इसका नाम रख दिया है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी 2 लफ्ज हो गए, अल्कलाइन यानी ये भी अल्कलीज यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिस बनाते हैं, और साथ ये ज्यादातर या इनकी जो ओर्स हैं वो ज्यादातर हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इन्हें नाम दिया जाता है। अब उसके बाद जो है कुछ और फैमिलीज भी हैं, जैसा कि ग्रुप 6A को क्या कहा जाता है जी? चाल्कोजेंस।
चाल्कोजेंस ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कॉपर गिवर, यानी बुनियादी तौर पर ग्रुप 6A के एलिमेंट्स जो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये बुनियादी तौर पर हमें मिलते हैं कॉपर की ओर्स के साथ। कॉपर के साथ जहां कॉपर पाया जाएगा वहां पर ये एलिमेंट्स हमें उसके साथ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं चाल्कोजेंस यानी कॉपर गिवर्स। तो ग्रुप 6A एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम एटसेट्रा, they are called as chalcogens. Chalcogen a Greek word mean copper giver. उसके बाद जी हमारे पास एक अलग जो है वो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 7A. They are termed as halogens. ये हैलोजन भी ग्रीक वर्ड है, असल में दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है, जिसमें एक हैल है जिसका मतलब होता है साल्ट, और जेनन है दूसरा जिसका मतलब होता है फॉर्म, बनाना, जनरेट, ठीक है जी, पैदा करना। तो ये अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हेल और जेनन का कॉम्बिनेशन हैलोजन, मीनिंग साल्ट फॉर्मर। यानी जब ये मेटल्स के साथ मिलते हैं तो अमूमन साल्ट्स बनाते हैं। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन मिलेगा तो NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा। अगर फ्लोरीन के साथ सोडियम मिलेगा तो NaF, सोडियम का फ्लोराइड साल्ट बन जाएगा। अगर सोडियम के साथ हम ब्रोमीन का रिएक्ट कराएंगे तो NaBr, सोडियम का ब्रोमाइड साल्ट बन जाएगा। अगर हम सोडियम के साथ आयोडीन का रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम आयोडाइड यानी सोडियम का आयोडाइड साल्ट बन जाएगा। तो ये जो है साल्ट फार्मर हैं, साल्ट बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज हैलोजेंस। सिमिलरली अब ग्रुप ए के अंदर हमारा एक और ग्रुप है, ग्रुप 8A। इसके और भी नाम हैं, इसको हम ग्रुप 0 भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी इसे कहा जाता है। और इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स जो हैं, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन हैं, इनको हम नोबेल गैसेस भी कहते हैं। इसका मतलब है एक तो ये चीज आ गई कि ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरी चीज क्या है, नोबेल। नोबेल स्टैंड्स फॉर कि ये इनर्ट हैं, ये दूसरों से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है जी। तो दोनों चीजें थोड़ी समझने वाली हैं, बाकियों से थोड़ा सा इसको हम समझने पर भी थोड़ा जोर देंगे कि नोबेल और गैसेस और जीरो, तो इन तीनों की रीजन क्या है। गैसेस, पहले इस चीज को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में आपने एक चीज पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो बाय द डेफिनेशन गैस किसको हम कहते हैं, गैसेस आर इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, गैस पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो चूंकि ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं ग्रुप 8A के, ये चूंकि दूसरों से रिएक्ट नहीं करते, आजाद रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, अलग रहते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये गैस की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। दोबारा सुन लें, गैस क्या है, गैसेस आर, द गैस पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, ये आजाद रहते हैं, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल, सॉरी, इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल, अकेले अकेले हैं और आजाद हैं। तो चूंकि नोबेल गैसेस दूसरों से रिएक्ट नहीं करते, ये आजाद रहते हैं, अकेले रहते हैं, हम इसलिए इन्हें गैसेस कहते हैं। ये गैस की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। नोबेल ये रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट ना करने की वजह क्या है कि असल में इन तमाम एलिमेंट्स में अपार्ट फ्रॉम हीलियम, जो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन हैं, इन तमाम एलिमेंट्स के बैरूनी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इस चीज को हम कहते हैं दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। इनका बैरून, ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8, हर एक के बैरूनी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। अनासिर दूसरों से रिएक्ट करते हैं अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए। नंबर ऑफ रीजंस में एक ये है कि जी ये जो एलिमेंट्स हैं ये दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो इनके बैरूनी मदार में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और चूंकि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, लिहाजा ना इन्हें जो है वो मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ मिक्स करके पेयर अप करे। तो इस वजह से ये दूसरों से रिएक्ट नहीं करते, तो हम कहते हैं ये नोबेल हैं, इनर्ट हैं।
जीरो ग्रुप, जीरो से क्या मुराद है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। ये हम इधर लिख देते हैं जी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। जीरो क्यों है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट के एटम पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, क्यों अपीयर होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की वजह से उसके ऊपर, उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज अपीयर होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो हम जैसे कह चुके हैं कि इनके बैरूनी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करते, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, गेन नहीं करते, दूसरों से रिएक्ट नहीं करते, ये नोबल है, इनर्ट हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करेंगे तो ना इनके ऊपर कोई मस्बत चार्ज आएगा, ना इनके ऊपर कोई मनफी चार्ज आएगा। हम कहेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, इसलिए हम इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है वो सीधा ग्रुप ए के अंदर फैमिलीज थे। अब इस तरह ग्रुप बी में भी कुछ फैमिलीज हैं, जैसे ग्रुप 1B को हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह को। लेकिन हमारे लिहाज से बस अपने करिकुलम में ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ज्यादातर डिस्कस किया गया है। तो इसको थोड़ा सा दोबारा हम देख लेते हैं जी कि some families are present in the periodic table due to the similarity of their properties. Like group 1A elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, they are termed as alkali metals because when they react with water, they have the ability to form alkali. Second group A is called as alkaline earth metal because these elements have the ability to react with water to form alkali, as well as their ores are mostly present in the earth crust. Group 6A are called as chalcogen. It is a Greek word, copper giver, because most of these elements, most of the elements of group 6A are present along with the copper ores. Similarly, group 7A elements are termed as halogen. It is also a combination of two Greek words, hal and genon. Hal stands for salt, genon stands for form or generate. Because when these elements, group 7A elements like fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, when they react with metals they have the ability to form salts. So that's why they are called as salt formers, that is halogens. Group 8A are called as noble gases or zero group elements. Group 8A elements, why? Because these elements exist in the form of gas. Noble, they have complete octet except helium. All other elements have 8 electrons in their valence shell. They have complete octet. All the 8 electrons are paired up. They have no unpaired electron. So that's why they do not react with other elements. That's why they are called as noble. Zero group, why they are called as zero group? Because these elements have zero oxidation state. What is oxidation state? The net charge present on an atom due to loss or gain of electron. As these elements have complete octet, so they do not lose or gain any electron. That's why they do not have any oxidation state. They have zero oxidation state. That's why they are termed as group zero elements. तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम जो है वो ब्लॉक्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।